नमस्कार। ट्रेडिंग में लगातार कामयाब होने का राज आखिर है क्या? क्या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या कोई खास इंडिकेटर? नहीं। असल जवाब पता है क्या है? वो है माइंडसेट। आज हम मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनके सिखाए गए सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। यही वो सिद्धांत हैं जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी हैं। डगलस की फिलॉसफी की शुरुआत बस इसी एक विचार से होती है। सफल ट्रेडिंग का पहला कदम है बाजार की असलियत को, उसकी अनिश्चितता को पूरी तरह से अपनाना। जो ट्रेडर हर ट्रेड में निश्चितता यानी सर्टेनिटी ढूंढते हैं, वो हमेशा डर और निराशा के जाल में फंसे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। हम परत दर परत एक सफल ट्रेडिंग मानसिकता बनाएंगे। शुरुआत करेंगे बाजार के असली स्वभाव को समझने से, फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाने का तरीका जानेंगे, अनुशासन की ताकत को समझेंगे और आखिर में एक प्रोफेशनल की तरह सोचना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस मानसिक नींव को समझेंगे जिस पर एक कामयाब ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है। हम उन बुनियादी विश्वासों पर बात करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। देखिए, बाजार ने किसी को कोई वादा नहीं किया है कि वो प्रिडिक्टेबल होगा। ये तो अनंत संभावनाओं का मैदान है। और जब कोई ट्रेडर बाजार के नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो नतीजा क्या होता है? डर और हिचकिचाहट। इसलिए सबसे फायदेमंद बदलाव है अनिश्चितता को गले लगाना, न कि उससे गारंटी मांगना। और यही यही है मार्क डगलस की फिलॉसफी का मूल मंत्र। ट्रेडिंग का मतलब किसी एक ट्रेड में सही होना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसे सिस्टम को लगातार फॉलो करना जिसका स्टैटिस्टिकली एक एज हो। इसे एक कसिनो की तरह सोचिए, जो हर एक दांव पर नहीं जीतता, बल्कि लंबे समय में अपनी बढ़त पर भरोसा करता है। और ये स्लाइड ये उस मानसिक बदलाव को बहुत ही अच्छे से दिखाती है जिसकी हमें ज़रूरत है। एक जुआरी वो हर जीत हार के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर पर होता है, जबकि कसिनो एक सिस्टम से काम करता है, ये जानते हुए कि आखिर में गणित उसी के पक्ष में काम करेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये मानसिक नींव ही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। बाजार से उम्मीदें हटाकर अपने प्रोसेस पर ध्यान लगाना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो हमने बाजार की असलियत को समझ लिया। अब चलिए उस अंदरूनी लड़ाई की बात करते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को रास्ते से भटका देती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ डर और लालच के संघर्ष की। जरा सोचिए, जब एक नुकसान को व्यक्तिगत नाकामी के बजाय बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्च माना जाता है, तो उसकी इमोशनल पावर खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए लॉस क्या है? वो व्यापार करने की लागत है, अवसर की कीमत है, और ये सोच डर को जड़ से खत्म कर देती है। शांत रहने के लिए डगलस का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। ट्रेड लेने से पहले ही उस संभावित नुकसान को दिमागी तौर पर स्वीकार कर लेना। जब कोई ट्रेडर इस उम्मीद से ट्रेड में घुसता है कि नुकसान होगा ही नहीं, तो समझिए कि वो इमोशंस के आधार पर ट्रेड कर रहा है। ये अलगाव यानी डिटैचमेंट की ताकत को दिखाता है। जब किसी की सेल्फ वर्थ उसके ट्रेडिंग के नतीजों से अलग हो जाती है, तो साफ और लॉजिकल फैसले लेने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। एक ट्रेडर अपने ट्रेड्स या अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा होता है। तो इस सेक्शन से जो सबसे ज़रूरी बात समझनी है वो ये है कि इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनसे आज़ाद होकर काम करना है। लॉस को बिजनेस की लागत मानना और रिस्क को पहले से स्वीकार करना, यही इसकी चाबी है। अब आते हैं उस इंजन पर जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, और वो है अनुशासन। डिसिप्लिन ही वो गोंद है जो हमारे माइंडसेट और हमारे एक्शन को एक साथ चिपका कर रखता है। देखिए, ट्रेडिंग में कामयाबी का लेना देना समझदारी या ज्ञान से नहीं है। ये बस एक प्लान को लगातार बिना चूके अमल में लाने के बारे में है। बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना जानता है। बाजार सिर्फ इस पर रिएक्ट करता है कि कोई क्या करता है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर आज़ादी देता है। कैसे? जब आपके पास साफ साफ नियम होते हैं, तो ये एक ट्रेडर को उस पल में होने वाले इमोशनल फैसलों के तनाव से मुक्त कर देता है। अनुशासन एक ट्रेडर को बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। हर ट्रेड को सैकड़ों ट्रेड्स में से सिर्फ एक मानना, चाहे वो जीते या हारे, इमोशनल रिएक्शंस को रोकता है। याद रखिए
किसी भी एक अकेले ट्रेड का नतीजा पूरी तरह से रैंडम होता है। तो ठीक है, हमने नींव बना ली, भावनाओं को समझ लिया और अनुशासन की भी बात कर ली। अब देखते हैं कि इन सब को मिलाकर एक प्रोफेशनल की मानसिकता आखिर बनती कैसे है। यहाँ आत्मविश्वास को लेकर एक बहुत ही आम लेकिन गलत धारणा है। ज्यादातर ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर वो बार बार सही होंगे, अगर उनके ट्रेड्स जीतेंगे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन प्रोफेशनल, उनका आत्मविश्वास ठीक इसके उल्टा काम करता है। उनका सच्चा कॉन्फिडेंस इस बात को स्वीकार करने से आता है कि किसी भी ट्रेड में नुकसान हो सकता है, और जैसे ही कोई इसे स्वीकार कर लेता है, डर और हिचकिचाहट गायब हो जाते हैं। वो इसलिए ट्रेड नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी हो सकता है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार चाहता है कि हम सही साबित हों, लेकिन यही सही होने की जरूरत लंबे समय में मुनाफे की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक ट्रेडर का काम सही होना नहीं, बल्कि लगातार अपने प्लान को फॉलो करना है। और आखिर में हमें और भी गहराई में जाना होगा। हमें अपने उन अवचेतन यानी सबकॉन्शियस विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करना होगा जो छिपकर हमारे ट्रेडिंग व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेडर की अपनी छवि और पैसे तथा सफलता को लेकर उसके गहरे विश्वास ही असल में उसके नतीजों को तय करते हैं। कोई बाजार को ट्रेड नहीं करता, बल्कि बाजार के बारे में अपने विश्वासों को ट्रेड करता है। ये नतीजे पर ध्यान देने के बजाय अपनी पहचान पर ध्यान देने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हर फैसला इस बात के लिए एक वोट बन जाता है कि एक व्यक्ति कौन बनना चाहता है। तो ये पूछना बंद करें कि ये ट्रेड कैसे जीता जाए, और ये पूछना शुरू करें कि एक प्रोफेशनल अभी क्या करेगा। और हम इस विश्लेषण को इसी एक दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये सवाल हमें अपनी अगली कार्रवाई के लिए इसी प्रोसेस ओरिएंटेड मानसिकता को लागू करने की याद दिलाता है। हर पल एक प्रोफेशनल की तरह काम करने का एक नया मौका है।